हरे कृष्णा, से भक्ति को स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और वैसे भी आज के दिन भगवत गीता पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। किस किस ने भगवत गीता पढ़ी? आज गीता मोक्ष क्या क्या कर रहे थे पूरे दिन घर पे? गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिला? नहीं, कृष्णा बुक पढ़नी है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो स्पेशल आज डे है ना आज। गीता जयंती है ना आज। पता है? नहीं पता है? मैंने मैसेज भी डाला था ना। हाँ। गीता जयंती है। हाँ, गीता जयंती है आज, एकादशी के दिन। गीता जयंती एकादशी के दिन, मतलब एकादशी के दिन स्टार्ट हुआ था, मतलब गीता सुनाना भगवान ने स्टार्ट किया था। और आपकी बहन नहीं आई अभी तक? बोल दो मैसेज करके। और ठीक है, पहला मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम श्लोक क्रमांक 31 से सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन अपनी तत्व ज्ञान के विपरीत बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब तत्व ज्ञान उन्हें नहीं है, विपरीत दिशा में उनकी बुद्धि चल रही है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो दर्शा रहे हैं कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि बुद्धि का ज्ञान नहीं है, विपरीत जो ज्ञान है उसके विपरीत बुद्धि चल रही है। तो ये हमने 31 32 33 34 35 में बता रहे थे, एक के बाद एक रीजन दे रहे थे, है ना। कि किन्नो राजन गोविंद, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, ना राज्य ना भोग, सुखानी चाह कुछ नहीं चाहिए। ये सब आए हैं, अवस्थित हुए हैं युद्ध में। प्राणस्त्वा धनानी चाह, मतलब प्राणों को त्याग के आए हैं, धन को त्याग के आए हैं। कौन आया है? तो कह रहे आचार्य पितर पुत्रास्थे च पितामह, है ना। ये सब चीजें पढ़ी थी हमने, आए हैं। मातुला श्वशरा पौत्रा श्याला संबंधन स्थिता एतान हंतुम इच्छामि। ये युद्ध की इच्छा से सब आए हैं। हे मधुसूदन, आप मुझे तीनों लोगों का राज्य ही क्यों ना दें, तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर इस राज्य की तो बात ही क्या। ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। तो अब इस श्लोक में, आज के में विशेषता अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं भगवान को कि यहाँ पे निश्चित ही हमें पाप लगेगा, पुण्य की कोई आशा नहीं है। इसी अगर मैं युद्ध करता हूं तो निश्चित ही हमें पाप लगेगा। पुण्य का कोई सवाल ही नहीं है कि पुण्य पुण्य वाला काम है ये। तो ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बुद्धि विपरीत चल रही है इसलिए। क्योंकि जिस काम में भगवान लगाते हैं वो
पाप वाला काम हो ही नहीं सकता है, तो पुण्य वाला ही है। वो किसी का अहित कर ही नहीं सकता वो कार्य। ठीक है, तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। पापमेवाश्रये दासान्, पापमेवाश्रये ये दस्मान्, हत्वेतान आततीयानः, नहीं, हत्वेतान आततीयनः, तस्मान्नर्या वयं हन्तु धर्तराष्ट्रान् बान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसको हम वहां से पढ़ते हैं क्योंकि शब्दार्थ से, पापम एव आश्रेत अस्मान् हत्वा एतान् आतति आततायिना, तस्मात् न आर्या वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान्, स्वजनं कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। तो ये पहली लाइन में थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, पाप मेवा आश्रये तस्मान हत्वे तान आत तायिना। मतलब अपनी, क्योंकि ना संस्कृत पढ़ेंगे तो जीव परफेक्ट हो जाएगी, जीव टेढ़ी मेढ़ी होती ना तो वो शब्द कब निकलेंगे, बिल्कुल स्लो बोलेंगे, तो स्लो बोलूं तो सही समझ आएगा। पापमेवाश्रये दस्मान हत्वे तान आततायिना, ये है। तस्मान ना, तस्मान हर वयम हंतु धार्तराष्ट्रांस बांधवान, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधवा। क्या मतलब है इसका, देखो, पाप मेव आश्रय दस्मान, यानी पाप ही हमारा आश्रय ले लेगा, पाप ही हमारा आश्रय ले लेगा, मतलब पाप ने कहा हमारा आश्रय ले लिया, यानी पाप ही हमारा आश्रय ले लेगा, मतलब पाप को बुला लिया है, हम आश्रय दे रहे हैं पाप को, तो पाप ही हमारा आश्रय ले ले, तो पाप मेवा आश्रय दस्मान हत्वे तान आत ताइना, इन आतताइयों का वध करके हमें पाप लगेगा। और हम क्या सुनते, 6 प्रकार के आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, सुनते हैं ना। और यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं, तो विपरीत बुद्धि चल रही है कि नहीं चल रही, आतताइयों को तो वध कर देना चाहिए ना। 6 प्रकार का आतताई पता है ना कौन होते हैं, घर लूटने वाला है ना, घर जलाने वाला, संपत्ति लूटने वाला, धन चुराने वाला, पत्नी पत्नी का हरण करने वाला, है ना, हथियार से जहर देने वाला, हथियार से मारने वाला, तो ये सब 6 प्रकार के, हथियार, जहर देने वाला, हथियार से मारने वाला। आगे कह रहे हैं तस्मान ही वयम हंतु, हमारे द्वारा इनका वध योग्य नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। हे लक्ष्मीपति माधव, हमें इनका वध नहीं करना चाहिए। वो आगे कहेंगे, आगे वाले उसमें लाइन में कहेंगे, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि हमें इनका वध नहीं करना चाहिए। तस्मान निहार वयम हंतु, हंतु मतलब मारना, हमें इनका वध नहीं करना चाहिए, हंतु मतलब वध करना, हमें नहीं करना चाहिए। किनका नहीं करना चाहिए, किनका वध नहीं करना चाहिए। अरे श्लोक में क्या लिखा है, धार्त राष्ट्रांस बांधवान, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने बंधुओं के अपने बंधु के संग, जो वो हैं, जो बंधु बांधव हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके संबंधी बंधु, इनका वध हमारे योग्य नहीं है, मतलब हमें नहीं करना चाहिए, ये योग्य नहीं है। और कह रहे हैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा, और कह रहे हैं कि इनका वध करेंगे तो हमें निश्चित रूप से पाप ही लगेगा, पुण्य का तो कोई सवाल ही नहीं, पुण्य तो कहीं से भी नहीं मिलेगा, पाप ही पाप बसा हुआ है, पाप ही लगेगा। स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनों की हत्या करके हम लोग कैसे सुखी हो जाएंगे, तो कह रहे हैं ना, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा, हे माधव, हम अपने स्वजन का ही
वध करके कैसे सुखी हो सकते हैं? देखो नीचे की लाइन कितनी हिंदी जैसी ना, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तो आपका क्या कहना है? अर्जुन ठीक कह रहे हैं? हाँ, मोह दिया किसने? ठीक है। अब बहुत जल्दी 8:46 हो गए, लेट शुरू करा था क्या? ठीक है, लेट तक पढ़ते हैं। अनुवाद। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। आतताई क्यों बोल रहे हैं, मैं ये समझ में नहीं आया कि ये बोले ना मित्र हैं और संबंधी हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जिनका वध करेंगे तो पाप लगेगा। इन आतताई को बोल रहे हैं संग में, बोल रहे हैं ना, और आतताई का तो वध करना चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, ये परपट में पता चले। अर्जुन ये क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन देखो, भले ही तत्व से विपरीत बुद्धि को लगा रहे हैं, लेकिन वो हमसे तो इंटेलिजेंट नहीं है, विपरीत लगा रहे हैं तब भी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आतताई? तो क्या दिक्कत है? आतताई को तो वध करना चाहिए, इसमें पाप नहीं लगता। तो तत्व ज्ञान की विपरीत बुद्धि दिख रही है। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, लक्ष्मीपति मतलब माधव, माँ से लक्ष्मी, ध मतलब माधव, माँ माने लक्ष्मी। अच्छा, आज मैंने वो नहीं कर पाया, ओ सॉरी। 60 साल की उम्र होगी, क्या करें, बुढ़ापा आ गया है। ठीक है। और देखो, पूरा जोश जो दिखता है ना, वो वहां दिखता है शादियों में। वहां कोई बुढ़ापा नहीं आता, वहां तो वो लगी रहती है, महफिल, महफिल जमी रहती है। अब गीता सुनने में बुढ़ापा आ जाता है। कौन आए पता है, वही 8:30 बजे। क्यों मैसेज आ जाता है 8:30 बजे कथा होगी, ये क्यों नहीं आता कथा नहीं होगी उस दिन मैं। संडे, संडे और ट्यूसडे तो फिक्स से आएगा नहीं, सैटरडे कंफर्म नहीं होता कि मैं कब निकल रहा हूँ वहां से। लेकिन इस सैटरडे तो नहीं होगी क्लास, क्योंकि ना मीटिंग है हमारी, और प्रसाद में फीस्ट पड़ गया, तो वो पाएंगे गर्मा गर्म हम सैटरडे को। मीटिंग है ना लक्ष्मी की, देखा नहीं बार बार आ रहा है, प्लीज सिक्योर योर टाइम। कोई नहीं, तुम नहीं, हाँ तो तुम नहीं आ पाओगे, तुम्हारे। अरे तो वो जो मैन मैन है तो वो तो आ ही जाएंगे ना, आधे तो। वो ये बोलेंगे ठीक है आप मत आना। आप 8 बजे। मीटिंग वैसी मीटिंग नहीं है। गीता लक्ष्मी का क्लियर करना है, कितनी लक्ष्मी ली है, कितनी लक्ष्मी बची है, वो क्लियर करना। तो वो आपकी पूछ ली ना आदित्य प्रभु ने मुझसे। मैंने कहा उनने सारा दे दिया, उनके पास 9 गीता की लक्ष्मी है बस। ठीक है। तो गीता, हाँ गीता से मैं, सॉरी, गीता से मुझे याद आया कि आज क्या है, मोक्षदा एकादशी। तो मोक्षदा एकादशी के दिन पूरे इस्कॉन में पूरी भगवत गीता का पाठ किया जाता है। ये आप सबको पता होगा शायद। देखो, या तो श्लोक श्लोक पढ़ लो पूरे, श्लोक नहीं पढ़ सकते, संस्कृत है जीव नहीं चल पा रही तो अनुवाद, अनुवाद पढ़ लो। पूरा नहीं पढ़ सकते तो कुछ तो पढ़ो, मतलब कुछ पढ़ लो, आपको पढ़ोगे। कुछ तो ये पढ़ ही लिया ना, कुछ तो गीता का श्लोक हो ही रहा है। इसलिए मैं गीता श्लोक कर रहा था, आज गीता कर रहा हूँ, नहीं वैसे मैं भागवत नहीं करता, जो उस दिन कर रहा था ना वही, क्योंकि आज भी टाइम बिल्कुल नहीं मिला ऑफिस से। तो मैंने कहा आज गीता जयंती है, तो आज तो गीता मस्ट है, पढ़नी चाहिए गीता। ठीक है। तो ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ, इससे तो लक्ष्मीपति कृष्ण मतलब माधव शब्द से सूचित हो रहा है। माँ मतलब लक्ष्मी, धा मतलब माँ लक्ष्मी के पति। इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। ठीक है, तात्पर्य। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला,
घर में अग्नि लगाने वाला, किचन में नहीं। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। अब ये बताओ, ये इनको आतताई क्यों बोल रहे हैं अर्जुन? क्या ये 6 प्रकार के चीजें की हैं? 6 में से पूरा नहीं किया, ऊपर किए हैं कुछ, बताओ एक एक से। हाँ मतलब दुर्योधन को ही फोकस किया जा रहा है। भूमि के ऊपर तो युद्ध ही हो रहा है, भूमि हड़प ली है ना। और लच्छा ग्रह में, हाँ अग्नि लगाई। जहर किसको दिया ना? भीम को। और हुआ क्या था? और शक्तिशाली हो गया। मैं आज सुन रहा था महाभारत में कि जब छोटे छोटे थे ये सब, तो धृतराष्ट्र को जब सीट नहीं मिल पाई राजा की गद्दी की, तो बड़ा दुख हो गया। अरे यार, मैं अंधा हो गया, बड़ा था, अभी पांडु मेरे भाई को राजा बना दिया है, अब इसके पुत्र होंगे। और तो तब वो इतना नहीं सोच रहा था। तो वो इस तसल्ली से बैठा था कि बड़ा तो मैं हूँ, मेरे पुत्र पहले होंगे, मेरा पुत्र बड़ा होगा, तो चलो मैं नहीं राजा बन पाया, मेरा पुत्र तो बन जाएगा, तो इस आशा में जी रहा था वो। और लेकिन जब भगवान की कृपा से मादरी और कुंती जब बाहर गए वन में, पांडु के संग, अपने पति के संग, और वहां पे जब 5 पुत्र प्राप्त हो गए, और ये खबर जब धृतराष्ट्र को आई कि अरे उनके पुत्र हो भी गए और बड़े भी हैं आपसे, वो इतना कोसता है अपने आप को, एक ही चीज तो थी, मैं तो बन नहीं पाया राजा, मतलब उसके जो गंधारी जो उसकी पत्नी थी ना, उसको कोसता है। पांडु किसका? हाँ धृतराष्ट्र का। लेकिन वो सोच रहा था ना, उसे गिरवी दे दिया था एक तरीके से बाद में, तो वो कुछ टाइम। हाँ हाँ हाँ। हमारे उसको ही मिलेगा, वो खुश हो रहा था। हम्म। लेकिन जब उसको पता चला तो उसे दुख हुआ कि अरे मेरा पुत्र भी नहीं बन पाएगा, अब क्या करें। फिर जैसे तैसे गर्भ नष्ट करने के बाद वेद व्यास आए, 100 हो गए बच्चे, जिसमें दुर्योधन था सबसे बड़ा, अच्छा मतलब। और उसके बाद दोनों में कंपटीशन होता था, छोटे छोटे थे दोनों। तो एक बार कबड्डी का कंपटीशन हुआ, क्योंकि लिखाई पढ़ी में नम गधे थे एक तरीके के कौरव वाले। तो रिपोर्ट कार्ड जब आती थी फादर यानी धृतराष्ट्र के पास, देख तो पाता नहीं था, सुनता था, हाँ हाँ बताओ इधर क्या। सब फेल हो गए, फेल हो गए। और पांडव, अरे वो तो फर्स्ट क्लास आ गए। धिक्कारते थे आप लोग, तो एक अपने बच्चों को धिक्कारता था, तो बच्चे कहते पिताजी, हाँ मानते हैं हम पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं, पर हम स्पोर्ट में बहुत आगे हैं, खेल कूद में बहुत आगे हैं, उसमें आप दो हमें चांस। अच्छा, तो जैसे तैसे धृतराष्ट्र को मना लिया और उसका कंपटीशन निकाल दिया, अब ये होगा, अब कबड्डी खेली जाएगी। और कबड्डी में आप पहुंच गए, टीचर को रखा गया, जो टीचर होता है ना एक, टीचर को रखा गया। और टीचर से बोला गया देखो, वो उधर 5 है, हम 100 हैं। टीचर कहता है ये थोड़ी होता है, आधे आधे होते हैं ना, या तो 50 भाई आपके उधर जाएंगे, 50 इधर रहेंगे, है ना, 52 52 कर लो, ऐसे कर लो। कह रहा नहीं, तो पता है ना, मैं सिर्फ अपने पिताजी से बोल दूंगा, आउट करवा दूंगा जॉब से। तो वो डर गया भाई, वो बोल सकता है, कुछ भरोसा नहीं है इसका। तो अड़ गए बीच में कि नहीं, हम 100 भाई इधर ही रहेंगे, वो 5 रहे, और अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो घोषित जीत हमारी घोषित कर दो। तो अब वो डर जाता है, वो जो कैप्टन था, वो सोच रहा है क्या करूं। तो फिर वो कैप्टन से कहते जाओ उधर टीम से पूछ के आओ, वो राजी हैं। अब वो कब कांपते गया कि अभी बोलेंगे तो कहेंगे ये कौन सा खेल है, कबड्डी मतलब आधे आधे होते हैं ना, ये 5 और 100 के क्या भाग है। तो भीम के पास गया, तो भीम कहता क्या हुआ, क्या कुछ परेशानी है? कि हाँ परेशानी है। वो कह रहे हैं कि हम 100 एक साथ ही रहेंगे। तो अगर प्रॉब्लम क्या है, वो 100 मैं अकेला इधर, कोई दिक्कत नहीं। वो चौंक के रह गया, टीचर की ये क्या। और उसके बाद फिर जब सारा लाइन वाइन खिंच जाती है बीच में, वो उसे टच करेगा तो मारा हारा जाएगा, बीच में लाइन और होती है, कबड्डी कबड्डी बोल के जाना है सबको, और जब तक सांस चलती है तब तक जिसको छू लोगे और आप अपनी लाइन पे आ गए, तो वो हार मार जाएगा। लेकिन आप अगर पकड़ गए वहीं पे, आपकी कबड्डी कबड्डी बंद होगी, तो आप आउट। तो उसके बाद, भीम जाते हैं सबसे पहले। भीम जाते हैं उधर पार्टी में, वो 100 थे। और भीम जब जाते हैं ऐसे, तो भीम विशाल थे बहुत।
तो वो डर के मारे एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं 100 के 100। वो कहते छू के दिखाओ ना। क्योंकि भीम की इतनी मतलब मोटी मतलब शरीर ऐसा था कि वो पेड़ पे चढ़ नहीं सकते थे। अब वो वहीं से कर रहे ऐसे करके, "अच्छा, पकड़ के दिखाओ, बोलो कबड्डी, अभी हार जाओगे, अभी हम ऊपर उतरेंगे नहीं।" तो भीम कह रहे मैं दूसरा रास्ता है मेरे पास, उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीम ने पेड़ लिया और ऐसे हिलाया, सब गिरे फल की तरह नीचे पट ऐसे करके। तो उसके बाद सबने पकड़ लिया और भीम सबको खींच के ले आए। तो मतलब हाँ। तो उसके बाद रिपोर्ट कार्ड दोबारा पहुंचा दत्तार के पास, तो कह रहे स्पोर्ट में भी हार गए। फिर कह रहे भीम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तब फिर ये योजना बनाई थी जहर देने की, पावरफुल जहर। निकाला, बहुत हैवी क्वालिटी का जहर लाया था। तो यही कह रहे हैं, तो उन्होंने विष भी दिया है और आक्रमण भी करे हैं, है ना, और धन भी लूटने हैं और स्त्री का अपहरण करने का कोशिश की है, भूमि तो हड़प भी रहे हैं। तो ये आतताई एक तरीके से, इनका वध करने से कोई पाप नहीं, लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, पाप लगेगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बड़ा होता है। अर्थशास्त्र होता है इन नियमों में आता है, आतताई को वध नहीं करना चाहिए, सॉरी आतताई को वध कर देना चाहिए, है, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, साधु होते हैं, वो धर्मशास्त्र चलते हैं। धर्मशास्त्र में कहता है माँ हिंसा सर्वभूतानि, मतलब किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये ऊंचे धर्म है। तो ये तर्क देंगे अर्जुन इसमें, इसलिए बोल रहे हैं आतिथ्यों का वध नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है कैसे कैसे निकाल रहे हैं वहां से? इस तरीके का है ये सब। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, समझे? आतताइयों को वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, यानी अर्थशास्त्र। समझ में आ रहा है? लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यानी कौन है, साधु में भक्त हैं, तो इनको शोभा नहीं देगा, यानी धर्मशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र नीचे रहता है, धर्मशास्त्र ऊपर रहता है। पहले जो रूल चलते हैं वो अर्थशास्त्र के चलते हैं, लेकिन जहाँ पे धर्म की बात आ जाती है ना, तो अर्थशास्त्र के किनारे हो जाते हैं। फिर वो सही जो धर्मशास्त्र के अनुसार है। जैसे कि धर्मशास्त्र के अनुसार अर्जुन का साधु है, तो साधु हिंसा नहीं करता, यानी वध नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन कौन है, क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? अब बताओ, बीच में फंस गए कि नहीं फंस गए? एक तरफ साधु है, साधु स्व भगत भक्त है, तो अ, युद्ध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। लेकिन एक उनका एक और धर्म तो है इसी में, क्षत्रिय का, तो क्षत्रिय में तो युद्ध करना चाहिए, तो क्या करें? ऐसे प्रभु जी बता रहे थे कि कभी कभी ना दो चीजें संकट आ जाते हैं मंदिर में, एक मैनेजमेंट और एक शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, मैनेजमेंट चलेंगे तो फिर स्टिक होना पड़ेगा उसमें, शास्त्र के सामने चल पाओगे। जैसे प्रसाद की लाइन में मान लो, शास्त्र के हिसाब से ये है कि जो आ रहा है उसको खाना देना चाहिए। लेकिन अब मैनेजमेंट क्या है कि कूपन लगा दिया, कूपन है तो खाओ, नहीं तो जाओ। दो चीजें हो रही कि नहीं हो रही? तो क्या करें अब? तो मैनेजमेंट में चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर व्यवस्था नहीं चल पाएगी। लेकिन शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है, शास्त्र में तो है कि जो कोई भूखा है, जो आके भूखा है उसे प्रसाद देना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी बोला कि 3-4 किलोमीटर के अंदर में या 10 किलोमीटर के अंदर में जो कोई भूखा है उसको प्रसाद मिलना चाहिए, इसलिए खिचड़ी, फूड फॉर लाइफ की व्यवस्था करी गई थी। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किसके प्रति? कौरवों के प्रति। साधु है तो साधु की तरह व्यवहार करेगा ना, तो फिर मारा कूटा नहीं करेगा। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। क्षत्रिय के लिए है साधु स्वभाव व्यवहार, मतलब कि बड़ा साधु सम एकदम, आप हमें पीट लो मार लो कोई बात नहीं, क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता। तो ये धर्म संकट है इसमें, इसलिए इसमें कह रहे हैं उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। मतलब साधु की तरह होना चाहिए, साधु प्रकृति का होना चाहिए व्यक्ति, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि श्री राम साधु प्रवृत्ति के थे, बढ़िया मैनेजमेंट बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कायर तो नहीं थे कि आप उसकी बीवी को अगर रावण उठा ले गए, श्री राम की मतलब सीता, माता सीता को उठा ले गए, तो अब कायरों की तरह मतलब अब युद्ध नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे, कैसे लें, ऐसा नहीं। उन्होंने पूरा दिया कि साधु प्रकृति का भी होना चाहिए पर कायर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे, और एक हाँ, और इसमें सॉरी, ये जो राम का एग्जाम्पल वो आगे आएगा, इससे पहले इसमें एक और एग्जाम्पल दे रहे थे परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज कलयुग को मार सकते थे, सामर्थ्य था उनका कलयुग को मार दें, लेकिन जब कलयुग शरणागत हो गया तो छोड़ दिया।
सामर्थ्य था, कायर नहीं थे, लेकिन शरण में कोई आया है तो उसको आश्रय भी देना है। ऐसे होता है ना कि जब कोई भगवान मान लो कि कोई कैसा भी हो, लेकिन वो आपके पैर पड़ गया, शरण में आ गए, तो आपको माफ कर दोगे ना उसको फिर। तो ये साधु स्वभाव होता है, इस तरीके से माफ कर देना चाहिए। उदाहरण अर्थात भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की श्री राम ने। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उनकी निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। क्या मतलब है इसका? इसमें मैं जब सुन रहा था, तो इसमें वाकई में शिला प्रभुपाद जी कहाँ से कैसे चीजें लेते हैं ना, अब समझना बड़ा मुश्किल है। इसमें ये क्यों बोल रहे हैं कि विश्व में वो बेजोड़ था, लेकिन अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। श्री राम ने रावण का वध किया, क्योंकि वो पत्नी को उठा ले गया था, किया ना वध। लेकिन क्या रावण उनका गुरु था? क्या भाई था? मित्र था? संबंधी था? तो मार सकते हैं। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि इसलिए राम ने मारा, लेकिन मेरे सामने कौन है? पितामह, आचार्य, ये तो मेरे संबंधी हैं, तो मैं क्यों मारूं, मैं कैसे मारूं? हाँ, अगर ये सब किसी और ने किया होता, अनजान व्यक्ति ने, मेरा कोई रिश्ता नहीं होता, तो मैं युद्ध करता, मार देता। लेकिन ये तो मेरे संबंधी है ना। तो ये तर्क कौन दे रहा है? अर्जुन दे रहे हैं कि श्री राम ने मारा, वो आप ठीक है, आप समझ गए, श्री राम ने मारा, लेकिन श्री राम का वो कोई गुरु या बंधु नहीं था, तो मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे अलग है। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब साधु पुरुष होते हैं, वो क्षमाशील होते हैं, क्षमा करने की सलाह दी जाती है। मतलब कितना भी किसी ने गलत कर दिया, तो अगर माफी मांगता है तो क्षमा कर देना चाहिए। तो एक साधु का मतलब गुण होता है कि वो टॉलरेट करे हर चीजों को, तभी मतलब साधु का एक गुण ही है कि टॉलरेट करना। टॉलरेट करेगा करेगा तो अपना भजन सही से कर पाएगा, टॉलरेट नहीं करेगा तो भजन में भी फिर वही सोचेगा। मान लो टॉलरेट कर रहा है, कोई मतलब नहीं, मतलब भगवान का भजन करना है, ठीक है, उसने कर दे, कोई नहीं, भगवान की कृपा, भगवान का ही कुछ इसमें होगा, इस तरीके से। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। तो समझे, जो अर्थशास्त्र वाली बात है, मां हिंसा सर्वभूतानि, ये साधु के लिए, और अर्जुन साधु है। तो ये कह रहे हैं ना, किसी भी जीव पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, साधु को। और अर्जुन को क्या बता जा रहे हैं यहाँ पे? साधु। लेकिन ये भूल रहे हैं कि मैं क्षत्रिय भी हूं। क्षत्रिय अभी भूल रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? भाई क्यों मैं पाप करूं और अपने जीवन की मुक्ति को रोक दूं और अपना जीवन संकट में डालूं आगे भविष्य में, ना क्यों लड़ूं ऐसा, क्यों करूं? इसलिए अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिसमें जिससे अनिष्ट हो। अनिष्ट हो मतलब, तो यहाँ तो लक्ष्मी रहेंगी नहीं, मान लो मैं युद्ध युद्ध करूंगा, सब लक्ष्मी लक्ष्मी रहेंगी नहीं, आप लक्ष्मीपति हो, तो आप क्यों लक्ष्मी को दूर करना चाहते हैं मुझसे? यानी अनिष्ट क्यों करना चाहते हैं? जहाँ श्री लक्ष्मी होती है वहां सब सही होता है, जहाँ लक्ष्मी नहीं है, श्री नहीं है, तो मतलब वहां पे अनिष्ट वास करता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि अनिष्ट होगा। तो लेकिन जहाँ कृष्ण कोई कार्य करवा रहे हैं, कृष्ण है, वहां अनिष्ट हो नहीं सकता, ये आगे कृष्ण कह रहे हैं। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। समझे? वैसे भगवान कृष्ण किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, लेकिन भक्तों का तो कदापि नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज या फिर श्री नारद मुनि, तुरंत उनकी माँ, जब ऋषि मुनि आए थे उनको मंत्र दे गए थे, और उसके बाद वो चले गए थे चतुर्मास के पूर्व, तो उसके बाद उनकी माँ बीच में अड़ रही थी, और माँ का देहांत हो गया फिर। तो हम लगेंगे अरे, ये तो भगवान ने बहुत अनिष्ट किया उनके साथ, लेकिन किसको दिया? अपने आप को दे दिया। सोच के देखो कि नारद मुनि जा रहे हैं बच्चे के रूप में, जब बच्चे थे वो, बहुत सारी चीजें मिल रही थी, उसमें वर्णन है ना भागवतम में, ये मिला वहां पे ना, पेड़ पौधे मिले, वन मिले, लेकिन कहीं रुक नहीं रहे वो। हम होते तो रुक जाते कहीं भी, हाँ अच्छा लग रहा है, यहीं बसा लेते हैं कुटी कुटी करके ना घर पे। और वो चलते जा रहे हैं, तब जन कैसा कैसा दृश्य मिल रहा होगा उनको, जब उत्तर की दिशा में जा रहे थे, पश्चिम की दिशा में, और चलते जा रहे थे।
और यहाँ पे एक नोट है, नोट में है, मानो भगवान कहे कि बंधुओं के वध का दोष तो दोनों पक्षों को समान रूप से लगेगा। तो जब यह कौरव आदि बंधु वध वध के दोष को स्वीकार करके युद्ध करने के लिए उत्साहित हैं, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? तो इस श्लोक पर अर्जुन अगला श्लोक है, समझे ना? अरे आपको केवल थोड़ी वो लगेगा, वो भी तो लड़ रहे हैं ना, तो उनको पाप नहीं लगेगा? वो भी उनके बंधु, आप भी तो हो ना। जब वो उत्साहित है लड़ने के लिए, तो आप क्यों नहीं हो? तो इसका आंसर भी अगले श्लोक में अर्जुन देंगे कि मैं क्यों नहीं। ठीक है। ओके। क्या? ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जी, मैसेज किसने किए? अब वो मैसेज कहाँ पढ़ती है? आपका वॉइस सही से नहीं आ रहा। आपका वॉइस, मेरा वॉइस सही से नहीं आ रहा। रेखा प्रजापति, आनी आवाज नहीं आ रही थी सही। चलो ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। एक्चुअली मैं जूम नहीं देखता ना, मैं पीडीएफ खुली रहती है ना यहाँ पे, इसलिए। अच्छा वीडियो। अच्छा वीडियो सही से नहीं आ रही होगी, ये कह रहे हो। चलो ठीक है, अब जो